हेलो बेसिक केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है क्लास 10th का टर्म 2 एग्ज़ाम साइंस का जो पेपर है 2022 10 मई को है, आज है 8 मई। ठीक है, तो इस बार तो दो ही चैप्टर केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री का अगर स्पेशली बात करें, दो चैप्टर केमिस्ट्री में आ रहे हैं, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड एंड पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। तो मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाया हूं जो आपके पेपर में बहुत हेल्प करेंगे। इन क्वेश्चंस को आप पढ़ कर जाएंगे तो डेफिनेटली आपको क्वेश्चंस पेपर में आएंगे और बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो ये पहले चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। पहले चैप्टर का नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूछा जाने वाला वो आपके सामने है। पहला, व्हाट इज होमोलॉगस सीरीज। होमोलॉगस सीरीज किसे कहते हैं? लिस्ट एनी टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलॉगस सीरीज। होमोलॉगस सीरीज किसे कहते हैं और इसकी दो कैरेक्टरिस्टिक्स लिखिए। अगर इस प्रॉपर्टी की वीडियो आपको देखना है तो मेरे चैनल को विजिट कीजिए, वहाँ पर वीडियो ऑलरेडी पड़ी हुई है। वैसे आपको होमोलॉगस सीरीज की नोट्स स्कूलों में कोचिंग में बनाई गई होगी, वहाँ से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए, लिखा गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। ग्रेफाइट इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। पहला, ग्रेफाइट इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर क्यों, इसका रीजन आपको देना है। दूसरा, डायमंड हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट। डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट हाई क्यों, इसका रीजन आपको देना है। तीसरा है कार्बन फॉर्म कंपाउंड मेनली बाई कोवेलेंट बॉन्ड। ऐसा क्या कार्बन में खास है कि वो कोवेलेंट बॉन्ड ही बनाता है और कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू ही कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन हो गए आपके। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आपके सामने लिखा होगा। अगला क्वेश्चन लिखा, व्हाट आर दी टू प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन विच लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड। कार्बन के अंदर ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी जिसकी वजह से बहुत सारे कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है? आपने सुना होगा दो ही प्रॉपर्टी, कैटेनेशन और दूसरी प्रॉपर्टी उसकी क्या, टेट्रावैलेंसी। तो दोनों प्रॉपर्टी के बारे में आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज आइसोमेरिज्म, हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म फॉर्म्ड विद पेंटेन। ठीक है, आइसोमेरिज्म एक प्रोसेस होती है, प्रोसेस होती है कार्बन कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी होती है जिसके थ्रू वो बहुत सारे कंपाउंड का अलग अलग स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं, लेकिन उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा। चैनल, अगर इस टॉपिक की वीडियो आपको देखना है तो ये मेरे चैनल पे अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, गिव रीजन वाई कार्बन कैन नाइदर फॉर्म सी प्लस और सी माइनस आयंस बट फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड्स। इसका रीजन बताइए कि कार्बन सी प्लस और सी माइनस नहीं बनाता जबकि कोवैलेंट बॉन्ड बना लेता है। ठीक है, तो उसका आंसर देखिए आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, लिखा होगा बिकॉज सी प्लस फॉर्म ड्यू टू रिमूवल ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स व्हिच रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड सी 4 माइनस फॉर्म ड्यू टू एक्सेप्ट ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन एंड 10 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल ऑफ कार्बन कैन नॉट बी होल्ड इजीली बाई 6 इलेक्ट्रॉन ऑफ न्यूक्लियस। तो इसका रीजन है ये कि कार्बन क्यों सी प्लस और सी माइनस आयंस नहीं बनाता जबकि वो कोवैलेंट बॉन्ड बना लेता है। तो इसका रीजन आपके सामने आंसर के फॉर्म में मैंने लिख दिया है, आप इसको पढ़ सकते हैं। हो गया कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिन्हें आपको पढ़ के बिल्कुल से बिल्कुल जाना है, वहां से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी बहुत है। आइए अब देखते हैं दूसरा चैप्टर जो टर्म 2 में आ रहा है क्लास 10th में, वो है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। पहला क्वेश्चन लिखा है, राइट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, राइट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ गिवन एलिमेंट्स बेरिलियम, फ्लोरीन, सिलिकॉन, पोटेशियम एंड कैल्शियम। देखिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करना आना चाहिए और उसके लिए आपको कम से कम 20 तक का एटॉमिक नंबर याद आना चाहिए। जैसे बेरिलियम लिखा है, फ्लोरीन लिखा है, सिलिकॉन लिखा है, पोटेशियम, कैल्शियम। कैल्शियम का होता है 20 एटॉमिक नंबर, ऐसे पोटेशियम का 19, सिलिकॉन का 14, फ्लोरीन का 9 और बेरिलियम का 4 एटॉमिक नंबर होता है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करा कैसे जाता है? मैजिक नंबर की हेल्प से। देखिए देखिए मैजिक नंबर लिखी हुई है, इसकी हेल्प से ही आप किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते हैं। अगर आपको एकदम डिटेल में समझना है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन तो हमारे चैनल पर वीडियो पड़ी होगी, फाइंड द पोजीशन ऑफ एलिमेंट, उसको आप विजिट कर सकते हो। तो मैजिक नंबर का यूज कैसे किया जाता है बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, सिलेक्ट द एलिमेंट विच बिलोंग्स टू द सेम ग्रुप। है ना, 3-4 एलिमेंट्स आपको दिए रहेंगे, पूछेगा कि इसमें से कौन सा एलिमेंट है जो एक ही ग्रुप से बिलोंग कर रहा है। आप उनका पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्रेंस कीजिएगा और जितने भी मान ली 2 एलिमेंट है दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्रेंस कीजिएगा। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करने के बाद दोनों एलिमेंट के वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम आ गए तो वही आप समझ लीजिएगा कि उन दोनों एलिमेंट का ग्रुप नंबर भी सेम होगा, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर सेम है तो ग्रुप नंबर भी सेम होता है। ये है ट्रिक। ठीक है, इसके लिए आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन मैजिक नंबर की हेल्प से करना आना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, फाइंड द पोजीशन, ब्रैकेट में लिखा हुआ ग्रुप एंड पीरियड नंबर ऑफ एलिमेंट। किसी पीरियोडिक टेबल में कोई भी एलिमेंट किस ग्रुप और किस पीरियड में रखा हुआ है, इससे भी क्वेश्चन आपको आएगा। कम से कम 20 एटॉमिक नंबर तक आपको पोजीशन पता होनी चाहिए, कौन एलिमेंट किस ग्रुप और किस पीरियड में रखा हुआ है। इसकी फुल वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पर वीडियो पहले से पड़ी हुई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है डोबेराने ट्राइड। डोबेराने ट्राइड क्या होता है वो आप पढ़ लीजिएगा अपनी नोट से। अगला है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल की कम से कम आपको 3-4 कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए, उसको पढ़ के जाइएगा। व्हाट इज द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या होता है? 2 लाइन का एक लॉ है, उसे याद करके बिल्कुल जाएगा, बहुत बारी क्वेश्चन आ चुका है, व्हाट इज मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन आपका है, ट्रेंड ऑफ एटॉमिक साइज डाउन द ग्रुप एंड अक्रॉस द पीरियड। एटॉमिक साइज जब आप डाउन द ग्रुप आते हैं तो बढ़ती है कि घटती है, उसके बारे में पता होना चाहिए। ट्रेंड ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप एंड अक्रॉस द पीरियड। आप जब डाउन द ग्रुप और अक्रॉस द पीरियड पीरियड टेबल में चलते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी पे क्या फर्क पड़ता है वो आपको पता होना चाहिए। अगला है ट्रेंड ऑफ मेटालिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप एंड अक्रॉस द पीरियड। आप जब डाउन द ग्रुप और अक्रॉस द पीरियड आते हैं तो मेटालिक कैरेक्टर पर क्या इफेक्ट पड़ता है, ये भी आपको ट्रेंड तो बिल्कुल आपको पढ़ के जाना है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन से। वो एटॉमिक साइज का ट्रेंड हो या फिर मेटालिक कैरेक्टर का ट्रेंड हो या फिर आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड हो। तो अगर आप इन दोनों जितने भी क्वेश्चन मैंने बताए इन सब क्वेश्चंस को अगर आप तैयार करके जाएंगे तो डेफिनेटली आपका बहुत अच्छा मार्क्स आने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, पढ़ते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।